ने इंसान बनाया, फिर इंसान बना करके कर्म ये किया कि हमको अपना मानने वाला बनाया, और मानने वालों में भी कर्म ये किया कि मुझे और आपको मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया गया। और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद करम वाला करम ये कि तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कमी कम है। मैं तो इसलिए भी कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। मैं इसलिए नहीं कहता मुझे साहब वहां से महीने में फीस मिलती है, परसेंटेज बंधा गए या चंदा मिलता गए, इसलिए नहीं कहता। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, आज भी ये देखा जाता है जो बरेलवी होता है वो मोहताज होके तो मर सकता है, लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। बेशक बेशक ये भी आज इमाम अहमद रजा की करामत, हक है। मोहताज होके मरेगा, अपाहिज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं है, दाग नहीं है हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का। चाहे वो बारी से पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हम हर बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी, हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा, सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करे, ये हमारे कसीदे पढ़े। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मैंड पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है। और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, यह हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम, बातें आपको हजम हो या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने जिंदा शाहमदार, फैजाने सरकार ताज शरिया, मसलके आला हजरत। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया, ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, जो लोग ये कहते हम नहीं मानते मसलक को या हम नहीं मानते आला हजरत को, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका ये दावा है हम मसलक आला हजरत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक आला हजरत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हजरत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक आला हजरत है, आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है, तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं, और इमाम ने ऐसे कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो, उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता। जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते, वरना जो काबिल होता वो जानता है। जिसने फतावे रज़विया का खुतबा ऐसा लिखा, उसका अपना रुतबा कैसा हो है। लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या वो कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो हैं बड़े बड़े, उनका तस्करा होता है। जब रब की हमद कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हमद का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, सरजमीने खना कोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं फिर कहता हूं आपसे, आप ये जो इख्तलाफात है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी और जरूरी बात है इसलिए कह जा रहा हूं, ये फसाद मालूम है कहां से शुरू हुआ? जब से ना अहलों को गद्दी पे बिठाया गया ना, उन्होंने नबी के दीन की कदर नहीं की। जब से ना अहलों को बैठाया गया, तब से नबी के दीन की तौहीन होने लगी। वरना खुदा की कसम से सहाबा से पूछ दीन की कितनी अहमियत है। मुस्तफा के जानिसारों से पूछो दीन क्या है, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील पैदल सफर करने वाले लोगों को पता है दीन क्या है। गलती कहां हुई है मालूम है? आप भी कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, काबुल में सारे घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते। आपने गधों को भी घोड़ा समझ लिया, और जो कौम गधों को घोड़ा समझ के उन पर रेस लगाती है, वो कभी जीतती आ रहा है। देखो ऑपरेशन होने वाला है, गधों पे कोई रेस लगाएगा घोड़ों की दौड़ में? बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना मेरी उर्दू? कोई गधों पे रेस लगाएगा? और अगर लगा ले तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो, हारेगा ना। तो काबुल में सारे घोड़े नहीं होते। अगर किसी पुश्त में एक वली हो जाए तो सारे वली नहीं होते हैं। कोई एक कुतुब हो जाए तो सारे कुतुब नहीं होते हैं। कोई एक पीर हो जाए तो सारे पीर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत शजरा देख के ना दो, खिलाफत औलाद देख के ना दो। खिलाफत अगर देनी है, काबिलियत देख के दो, अहलियत देख के दो। पहले देखो तो सही इसका दिल साफ है कि नहीं, शरीयत के बारे में कितना जानता है। खुदा की कसम, अगर वारिस बनाना है तो अपने लहू के, अपनी नस्ल के, अपने बेटे को ना बना। अगर वारिस बनाना है तो मुस्तफा के सच्चे जानशीन को वारिस बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हो गई भाई, हद हो गई। अब्बा पीर थे, चल मान लिया, लल्ला को बिस्मिल्लाह ही नहीं आती। हमारी कौम ने इतने हाथ चूमे, वो सोचने लगा इस वक्त का मैं ही कुतुब दिखे हूं। मशकूक हो गई उसकी जात अपने सामने। ऐसे ऐसे पीर इतनी दाढ़ी रख के टहल रहे, तो हमारी कौम पैर चूम रही है। इतने कमजोर एतकाद हो गए हमारे। कोई बंदा मेला लगा के कहता आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये घोड़े की पूंछ का बाल ले जाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अंगूठियां बिक रही हैं,
मेले मजारों पे जाके देखो क्या है, का मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी है, इसे लेके चले जाओ मोहब्बत हो जाएगी। कुछ लुटेरे बैठे हैं का 7 धागे लपेट ले महफूज रखेगा। मेरी कौम पूछना चाहता हूँ, आज 40% नौजवानों के हाथों में देखो धागे हैं, कानों में बंदे हैं, हाथों के अंदर घोड़े के नाल की अंगूठियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 1400 साल पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक के जरिए तुम्हें आगाह किया गया था, तब तुम्हें यही चीज दी गई थी। क्या पैगंबर ने ये कहा था घोड़े की पूंछ के बाल रखोगे बरकत मिलेगी, उसकी नाल की अंगूठी पहनोगे बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, ये तो गंदा एतकाद है कि घोड़े की पूंछ से बरकत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम घोड़े के बालों पे एतकाद करे, अपने सजदों पे भरोसा ना करे, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर बर्बाद हो रहे हो, घोड़े की पूंछ का बाल ना ला, जाकर कहदनामा खरीद के ला, सूरह यासीन लेके आ, सूरह रहमान लेके आ। जब दुनिया सो जाए कुरान लेके बैठ जा, कोई सुने ना सुने, परवरदिगार भी सुनेगा, मदीने का ताजदार भी हाय सुनेगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताजो शरिया का, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान है अल्लाह। सारे लोगों की। जी मेरे भाई, मैं आप ही के बीच का हूं, आप लोगों के दरमियान रह के पला बड़ा, कोई आसमान से नहीं उतरा। दिल दुखता है, दिल तकलीफ होती है। ऐसा डाकू बन के बैठे हो यार। पीर का काम होता है दिल साफ करना, नाके जेब साफ करना, नाके, पीर का काम है दिल साफ करना, नाके जेब साफ करना। दिल साफ करते थे मेरे मुफ्ती आजम, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ पकड़ के खुदा से मिलाते थे ताज शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान हक अदा किया इख्तिदार का, जी। हक अदा किया मसनद पे बैठने का। खुदा की कसम आज भी बरेली चले जाओ, लोग कहने लगे देखो जी आला हज़रत, आला हज़रत करके उनका लंगर तो चलता ही नहीं, लंगर तो चलता ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्या नहीं मिला? बोले फला जगह जाओ तायरी मिलती है, वहां जाओ बिरयानी मिलती है, यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ पकता ही नहीं। मैंने कहा अंधा है तू, 1000 भूखों को जामिअतुर रज़ा में सुबह खिलाया जाता है, जी, हक है, हक है। 1000 को दोपहर खिलाया जाता है, 1000 को शाम खिलाया जाता है। ये भी इमाम अहमद रजा का इदारा है, ये भी उन्हीं का लंगर है। फिर और आगे बढ़, देख मंजर इस्लाम के अंदर 1000 लोगों को दिन भर में मंजर इस्लाम में खिलाया जाता है। और तेरे यहाँ तो खाने वो आते हैं जो देने आते हैं, लेकिन खुदा की कसम बरेली वालों का मामला देखो, जामिअतुर रजा के अंदर कोई लुटाने वाला नहीं है, कोई लंगर पर देने वाला नहीं है। ये कहां से आ रहा है और कौन खिला रहा है? तो सुनो, तेरे टुकड़ों पे पले पैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजु शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ, अजहरी कमेटी। वाह वाह, बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदाबाद, रहेगा, जिंदाबाद, रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। खूब झगड़े चले, और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के, ये रुतबे तोलने निकलते, नहीं नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, बेशक, हक, कितनी भी बाद में आया, लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया। बेशक, सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तो ये नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं, हालांकि निस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई। मैं समझाना चाहता हूं, हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियार, जकरिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया? सबसे पहला मेरा हबीब है।
सबसे पहला मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है, उम्र लाखों बरस की तेरी मगर के ताजा शबाब थे। भाई सबसे अपने मकाम है, लेके न चल, अपने आप को ना, किसको ना अपनाए, अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर महकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखिए ना उम्मीद कर ले। पहले किसका था कि उसका, इधर क्यों आया कि आपका तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़ मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना ताजु शरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं, पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है। सही बात है, सही बात। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होगा, शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा, लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना। ये इमाम कह रहे हैं। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। तो आप भी ना हर लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेके बैठे कि अब के बरकती होनी। पीर वही होगा जो ये कहते तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे टंडी मार जाके 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरी साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के गरीब का गला काट दिया। पीर ने देखा ना देखा, खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। कह रहे पीर साहब ने कहा ये वजीफा करना बरकत होती। ठीक है, जो कामिल पीर होते हैं जो वजीफे बताएंगे बेशक बरकत होती है, बरकत होती है। लेकिन जरा एक बात बताओ, पीर साहब ने कहा कि ये सूरह रहमान रोज पढ़नी है, सूरह वाक़िया इशा और मगरिब के बीच में पढ़नी है, बरकत ही बरकत होगी। बताओ बीच में रिश्वत के पैसे से खाना खाओ, ब्याज के पैसों से बच्चों को पालो, फिर पूरा कुरान भी पढ़ देना, बरकत आएगी? बरकत आएगी? बोले बरकत आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? इसलिए कि पढ़ने में सबसे ज्यादा असर जबान का होता है।